जुम्मतुल विदा यानी आखिरी जुमा पर बारगाहे खुदा में झुके रोजादारों के सर। मांगी अमन चैन खुशहाली की दुआ। माह मुकद्दस रमजान के 25वें रोजे पर रमजान का चौथा व आखिरी जुमा को शहर में शांति और सद्भाव के साथ जुम्मतुल विदा की नमाज अकीदत व एहतिराम के साथ संपन्न हुई। सरकार व शासन प्रशासन की हिदायत को ध्यान में रखते हुए चौक जामा मस्जिद, चकशिया जामा मस्जिद, रोशन बाग शाह वसीउल्लाह मस्जिद, अबू बकर मस्जिद करली, धोबी घाट हरी मस्जिद, रेलवे स्टेशन की बड़ी मस्जिद के साथ साथ दायरा शाह अजमल की खानकाह अजमली, रानी मंडी, बख्शी बाजार, अकबरपुर, रसूलपुर, अटाला, दरियाबाद, समदाबाद, रानी मंडी, हटिया, बहादुरगंज, बरनतला, शाहगंज, सब्जी मंडी, कटरा आदि मस्जिदों के अंदर ही बाजमात नमाज अदा कराई गई। दायरा शाह अजमल के सज्जादा नशीन अल हाज सैयद जरार फाखरी के अनुसार रोजादारों की सहूलियत के लिए 2 बार बाजमात पढ़ाई गई। पहली नमाज का खुतबा दिन के 1:30 बजे तो दूसरा खुतबा दिन के 2:30 बजे सुनाया गया। करली की शिया जामा मस्जिद एक खदीजा जहां बड़ी संख्या में एक साथ हजारों लोगों ने एक सफ में मौलाना रजी हैदर साहब के बिला की इमामत में बाजमात नमाज अदा की। मस्जिद के मुतावल्ली हसन आमिर की ओर से मस्जिद में नमाजियों के लिए खास एहतिमाम किया गया। बड़े फुल ऐसी हॉल में मोटी कालीन जौनमाज सजदगाह व तस्बीह का माकूल इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही हाल के बाहर मस्जिद प्रांगण में टेंट फर्श व पंखे का इंतजाम था ताकि सड़कों पर नमाज न होने की दशा में चक जीरो रोड पर जगह न मिलने पर अधिक से अधिक नमाजियों की नमाज अदा हो सके। उम्मुल बनीन सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार सुन्नत जमात की सभी मस्जिदों में जुम्मतुल विदा की नमाज तय समय पर अदा की गई तो वहीं शिया समुदाय में 5.5 किलोमीटर के फासले पर ही जुमे की नमाज अदा होने के कारण चक जामा मस्जिद के साथ करली में मस्जिद ए खदीजा, दांदूपुर की शिया मस्जिद व सैदाबाद की इबादत गाह में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली, रोजी में बरकत, सेहत और सलामती, नेक राह चलने और गुनाहों से माफ करने की बारगाहे खुदाबंदी में हाथ फैलाकर दुआ मांगी गई। अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस पर काली पट्टी बांधकर किबला अव्वल की रिहाई को जुटे शिया नमाजी। किबला अव्वल की इजराइल की कैद से आजादी को दुनिया भर के शिया मुसलमानों ने जुम्मतुल विदा पर यौम कुद्स मनाया। बाहों पर काली पट्टी बांधकर भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर ध्यान आकर्षित कराने को पूर्व वर्षों की भांति यौम कुद्स मनाया। उलमाओं ने कहा इजराइल में मुस्लिमों का किबला अव्वल है जो इजराइल के कब्जे में है और उसकी आजादी को ही हर वर्ष यौम कुद्स मनाया जाता है। वहीं फलस्तीन में मरे बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों, मानवों और नौजवानों की मगफिरत की दुआ के साथ फिलिस्तीन सामानों के बहिष्कार की भी आवाज उठी। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। काली पट्टी बांध के नमाज करेली में। हाँ ठीक है, हम लोग भी हैं।
इस्लाम इतना मुश्किल मिलता है इस्लाम में जब बैठा और इसलिए आज तक तारीख इस्लाम में एक बाहर वाले को दो ही बाहर वाले जिनको बहुत ज्यादा खसूसियत मिली हुई है। एक बिलाल बिलाल है, एक बिलाल सलमान फारसी है। कि इनको इस्लाम के अंदर खसूसी दर्जा मिला है और वो खसूसी दर्जा इसलिए मिला है कि इनका इस्लाम इतनी मुसीबत और इतनी सख्तियों के बाद इन्होंने इस्लाम हासिल किया है। वैला पढ़ के तो बहुत आसान काम है, वैला जिस दिन में पत्थर को गल करके सीने पे रख के उस पर जालिम सवार होकर बिलाल को कोड़े मारना कह रहा है कि इनकार कैसों के फरमाए हैं तो बिलाल कैसे देख रहा है। इसलिए मुसलमानों ने कैसे जाने हो जाए कि बिलाल झुकी हुई आवाज से कहते हैं देखिए, हम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि रमज़ान के आखिरी सप्ताह में हम लोग हमेशा काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते हैं और इस बात का विरोध प्रकट करते हैं कि जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हैं और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द मस्जिद अक्सा आज़ाद हो और साथ ही हमारे देश में शांति और अमन बना रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम हम लोग जो इज़राइल में हम लोगों का क़िबला अव्वल है, बैतुल मुक़द्दस जिसको कहा जाता है, हम लोगों का पहला क़िबला वहीं है और तकरीबन 15 साल वहाँ पे जो है उसी के रुख करके नमाज अदा की गई। उसके बाद से जो है ये काबे में, इसका जब काबे में बना तब जो है तब से वहाँ पे उधर रुख किया गया। लेकिन वो क़िबला अव्वल हम लोगों की बहुत अहमियत रखता है, वो इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है। उसकी आज़ादी के लिए हम लोग हर साल यौम कुद्स आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा के दिन मनाते हैं और काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताते हैं और ये देश में के अपने हुक्मरानों से मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आज़ाद कराने के लिए इसकी हम लोग की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं और इसको बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों को सौंपा जाए, इजराइल के कब्ज़े से मुक्त किया जाए। इसी की मांग है हम लोगों की। आज आप लोग ने क्या दुआ मांगा? दुआ तो हम लोगों ने जो मांगते हैं वो हमेशा हम लोग हर जुमे में, हर नमाज में हम लोग मांगते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान और भाईचारा एकता कायम रहे। उसी के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, अमन व अमान के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए और रिस्क में बरकत के लिए, लोगों की बच्चों की अच्छे तालीम के लिए यही दुआ मांगी गई है। सैयद मोहम्मद अस्करी।